यहाँ मैं सरोजिनी नगर तहसील बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। सरोजिनी नगर तहसील में चुनाव से पहले हम लोगों से वादे किए गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री सबके द्वारा ये कहा गया था आपको चैम्बर अलॉट किए जाएंगे, आपकी टीम बहुत लंबी है। उसके बाद आज से 2 महीने हो रहे चुनाव के, ना ही शपथ ग्रहण हुआ, ना ही कोई हम लोगों के विषय में सोचा गया। हमारे इतने अधिवक्ता भाई हैं, किसी भी आते हैं, कहीं भी से आते हैं, इनके चैम्बर नहीं है। न जाने कितनी दूर दूर से लोग यहाँ आके चैम्बर अपना बना रखे हैं। कितने उनके वेयर हाउस टाइप में बने हुए हैं, लेकिन हम लोगों के पास एक चैम्बर बैठने के लिए नहीं है। आज की डेट में ये पोजीशन आ गई है, जो हम लोगों ने बनाया है वहां से हमको खेदने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से हम लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें चैम्बर नहीं दिया जाता, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। 2 बार एसोसिएशन है, किस बार एसोसिएशन में आप हैं? हम हैं सरोजिनी नगर तहसील बार एसोसिएशन में। तो आप इस तरीके से अगर धरना प्रदर्शन करोगे, विरोध करोगे, तो संगठन कमजोर होता जाएगा। कमजोर हो रहा है, उसके विषय हमारे माननीय अध्यक्ष जी का है, हमारे माननीय पदाधिकारियों का है कि यहाँ से अगर हम, हमारे ये छोटे भाई हैं, अगर ये हमारे आने वाले भविष्य हैं, अगर ये लोग हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं तो ये चीज इनको सोचनी चाहिए। हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनको आगे बढ़ाऊंगा, मैं कैसे मैनेज करूं। ये लोग हमारे बारे में ना सोच करके हम लोगों को कमजोर कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ से खेदने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की जिम्मेदारी है कि संगठन मजबूत किया जाए, कि संगठन को कमजोर किया जाए। क्यों बैठे? क्या मामला है, क्यों बैठे आप लोग यहाँ पे? क्या मामला है, क्यों बैठे आज आप लोग यहाँ पे? आज हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल में सरोजिनी नगर तहसील में बैठे हुए हैं। हम हैं, हमारी सब अधिवक्ता भाई हैं। हम लोग इसी चैम्बर में, यही जो है सरोजिनी नगर तहसील में हम लोग जो है वकालत करते हैं, और हम लोगों के पास चैम्बर नहीं है। और ये जो हमारा बार सरोजिनी नगर बार है, इसने अभी चुनाव से पहले हम लोगों से वादे किए थे कि हम आपको चैम्बर जो है देंगे, कहीं व्यवस्था करेंगे। हम लोग जो है 6 दिन में आपको चुनाव के बाद चैम्बर देने का पूरा हमारा सहयोग है, हम देंगे। अगर नहीं देंगे तो जो है ये बार यहाँ सरोजिनी नगर में 2 चल रही हैं, लेकिन ये एक बार हमारी जो है, जिसमें हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है, वो हमारी बार सरोजिनी नगर तहसील बार नुस्खा, ये हमारी तहसील है और हम लोग इसको मानते हैं, इसमें हमारी श्रद्धा है। जबकि बार यहाँ 2, तो हमारा मुद्दा ये है कि हमें चैम्बर नहीं दिया गया। हम लोग रोड पे बैठे हैं, हमसे वादा किया गया था कि चैम्बर 6 दिन में चुनाव के बाद दिया जाएगा। आज 2 महीने से ऊपर हो गया है, चैम्बर नहीं दिया गया। ये भी वादा किया गया था कि अगर हम चैम्बर देने में असमर्थ होंगे तो आप यहाँ चैम्बर बना लीजिएगा। ये हम लोगों की मिट्टी चुनाव के पहले की पड़ी हुई है, तो ये बोला गया था कि यहाँ पे ये बार की जगह, हालांकि देख सकते हैं आप, बार की जो हमारी बाउंड्री है वो अंदर है, हम लोग बार के बाहर हैं। और हम लोगों को ये बोला गया था कि जो है, अगर आपको चैम्बर नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आप अपना चैम्बर बना लीजिएगा। और फिर हम लोगों ने 1 महीना गुजर गया, 6 दिन की बात, जब 1 महीना गुजर गया तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे, फिर हम लोगों ने अध्यक्ष जी से, मंत्री जी से बात की, तो उन्होंने कहा दीपावली तक आप लोग रुक जाइए, अगर दीपावली तक हम नहीं देने में असमर्थ है तो आप यहीं बना लेना। और हम लोगों ने जब यहाँ चैम्बर बना दिया, हम लोगों ने लाखों रुपए यहाँ गला दिए, तो आज हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरी तहसील के जो बार के जो मेंबर हैं, सब लोग अफवाह फैला रहे हैं और पूरे सब अधिवक्ता भाइयों को हमारे खिलाफ, हम लोगों को विलेन बनाया जा रहा है। पूरी तरह से हमारा विरोध किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं और हम जो है यहाँ अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे। इसको हमने बना लिया है, अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब हमारी जान चली जाएगी तभी हम यहाँ से जाएंगे। 2 बार एसोसिएशन है, कौन बार एसोसिएशन में आप हैं? हम अपने सरोजिनी नगर तहसील बार जो ये हमारी है, कमलेश प्रताप जी अध्यक्ष हैं। हम इस बार में अपनी आस्था रखते हैं और इस बार के हम लोग जो है, पूर्ण विश्वास था, हम लोगों की आस्था थी कि हम लोगों को चैम्बर देंगे, इनका दायित्व है। परंतु इन लोगों ने हमारे साथ जो है भेदभाव किया है, हम लोगों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। अब हम लोग अपनी वकालत कैसे करें, कैसे अपना हम लोग पेट पालें यहाँ, ये हमारे सामने। तो क्या प्रकरण है? क्या प्रकरण यही है कि हम लोग को चैम्बर नहीं दिया गया है और हम लोग 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। ये चुनावी जुमला है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि चुनाव पहले हम लोगों ने यहाँ मिट्टी डाल दी थी। अगर उसके पहले अगर जिनका विरोध था वो लोग पहले आ जाते, तब उस चुनाव के वक्त किसी ने विरोध नहीं किया, फिर सब लोग अपना अपना चुनाव देखते रहे। चुनाव जब मिट्टी डाली थी हम लोगों ने, तो आप पहले ही हम लोग को मना कर देते, नहीं वहाँ मिट्टी डाली गलत है, तुरंत आपको चैम्बर दे रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्यों चैम्बर यहाँ बनाते? हम लोग लाखों रुपए यहाँ गला दिए हैं, 3, 4, 5 लाख, इतना हमारा पैसा लग गया, हम लोग क्यों पैसा लगाते? अध्यक्ष जी ने हम लोग से बोला था चुनाव के 6 दिन के अंदर आप लोग को हम चैम्बर दे देंगे, 2 चैम्बर अलॉट करा देंगे, क्योंकि आपकी टीम लंबी है, आप लोग 10-15 लोग हैं, तो आपको चैम्बर 2 मिलने चाहिए। ये अध्यक्ष जी के वादे थे।
चुनाव के पहले, और चुनाव में हम लोग तन मन धन से अध्यक्ष जी के चुनाव में लगे और हम लोग जिता के लाए। अध्यक्ष जी जान रहे हैं ये बात, और हम लोग अध्यक्ष जी का पूर्ण सहयोग समर्थन से अध्यक्ष जी हम लोग की वजह से आज जीते हैं। 6 दिन का वादा किया गया था, जब 6 दिन पूर्ण हो गए, फिर हो गए 12 दिन, 18 दिन, 24 दिन, हो गए 30 दिन, फिर हो गए 36 दिन, अब हो गए 42-40 दिन। अब बताइए हम लोग कहाँ तक इंतजार करेंगे। आज 45 दिन 50 दिन हो रहा है, 1.5-2 महीने हो गए हैं। हम लोग बैठे हैं, शपथ ग्रहण इनका नहीं हो पा रहा है, ये स्थिति नहीं। देखिए अध्यक्ष बन गए लेकिन शपथ नहीं हो पा रही इन लोग की। आप शपथ ले लेते, शपथ लेने में 2-3 महीने 6 महीने लगेंगे क्या? हम लोग 6 महीने इंतजार करेंगे? आप बताइए। आप कहते 6 दिन के अंदर मैं अगर चेंबर नहीं दे पाता हूं तो आप जहां मिट्टी डाले हैं वहीं पे आप लोग बना लेना। 6 दिन का वादा किया गया था, आज हो गए 2 महीने। बताइए हम लोग क्या करें अब। तो बार एसोसिएशन है, किस हम लोग कमलेश प्रताप सिंह अध्यक्ष हैं हम लोग की बार के, और हम लोग तन मन धन से अध्यक्ष जी को जिता के लाए हैं। ये अध्यक्ष जी जान रहे हैं, अध्यक्ष जी को ये पता है कि हम लोग जो जितने भी हम लोग की टीम है, ये हर तरह से रातों दिन मेहनत किया है, तब अध्यक्ष जी जीते हैं। अध्यक्ष जी चुनाव अपना। आपकी टीम कितनी है? हम लोग 15-20 लोग हैं अपनी टीम में। तो दो चैम्बर मांग रहे हैं आप? हम लोग के पास मेंबर ज्यादा हैं, हम लोग के पास ज्यादा अधिवक्ता हैं, तो हम लोग वहाँ जो छोटा चैम्बर है वहाँ पे जगह नहीं है। तो अध्यक्ष जी ने खुद कहा था कि जगह वहाँ पे नहीं है, आप लोग को चैम्बर दिया जाएगा। हम लोग इंतजार कर रहे हैं काफी टाइम से चैम्बर के लिए, कहाँ तक इंतजार करें, और ये चुनावी जुमला था सिर्फ। महोदय जी, तहसील के गेट पे आप धरना दे रहे हैं, तो क्या कारण है धरना देने का? मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं यहाँ का अधिवक्ता हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा बार के अंदर मेरा पर्सनल चैम्बर है। मेरे ये सभी छोटे भाई हैं और सभी छोटे भाई मेरे चैम्बर में सर्दी गर्मी बरसात में आके बैठते हैं, अपनी वकालत करते हैं। हमारे जो मौकिल आते हैं, क्लाइंट जो आते हैं, मैं बाहर बैठ के अपनी वकालत करता हूँ, मगर इन सबको दिक्कत ना हो। और जब चुनाव आया तो चुनाव में इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे मिट्टी डाली पहले, ठीक, और अपनी मिट्टी डाली, अपना चैम्बर बनाने का प्रयास किया। तो जो इस बार के अध्यक्ष है माननीय कमलेश प्रताप सिंह, उन्होंने हम लोगों से वादा किया कि आप चैम्बर मत बनाइए, चुनाव हो जाने दीजिए, और चुनाव के 6 दिन बाद मैं आपको यहाँ पर 2 चैम्बर दूंगा। ये उन्होंने अपनी जुबान दी और 100 अधिवक्ताओं के सामने बात भी कही, ठीक। उसके बाद चुनाव हुआ, हम इनको जिता के लाए, जीते। उसके बाद महीना बीत गया, 1.5 महीना बीत गया, मगर इसमें कोई जू नहीं रहेंगी। तब जाके हमने इनसे कहा तो इन्होंने कहा ठीक है, हमारी शपथ हो जाने दो और शपथ के बाद हम आपको दे देंगे, मगर अगर हम नहीं दे पाते तो दीपावली के पहले तक तो दे ही देंगे किसी हाल में, और नहीं दे पाते हैं तो आप अपना चैम्बर जहां मिट्टी डालो वहीं पे बना लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब दीपावली आई, चैम्बर नहीं मिला, तो इन लोगों ने अपना चैम्बर का निर्माण कराया, उसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं हुई और इन्होंने अपना लाखों रुपया इसमें बर्बाद कर दिया। जब ये चैम्बर बन के तैयार हो गया, उस समय तहसील प्रशासन जो कि बाहर का प्रशासन है, उसमें सभी लोग आए, उन्होंने जो है यहाँ पे कहा ये आप लोग गलत काम किए हैं, और उसके बाद हमारा ताला लगा हुआ था, हमने अपने ताले की चाबी इनके समर्पण में दे दी। हमने कहा ठीक है, आप अपनी बार बैठाइए, अपने पदाधिकारियों के द्वारा निर्णय लीजिए। इन्होंने कल की डेट में एक मीटिंग आहूत की जिसमें कार्यकारिणियों को बुलाया गया, मगर उसमें सभी कार्यकारिणी जब अनुपस्थित हुए तो इन्होंने अपनी संख्या कोरम को पूरा करने के लिए आम अधिवक्ताओं को जानबूझ के बुला करके और हमें बिना बुलाए हमारे विरुद्ध मंत्रणा घोषित की और हमको विलन बनाया और वहां पे ताली बजवाई, हमारे मान सम्मान से खिलवाड़ किया गया। अगर ये हमसे 2 चैम्बर की बात कहे थे, इनका कहना हम 2 चैम्बर दे रहे हैं, तो ये इतना सब बवाल करने की क्या आवश्यकता थी? ताला पड़ा हुआ था, हम ना इस पे कब्जा कर रहे थे, हमको जब 2 चैम्बर दे देते तो हम यहाँ से अपना सब सामान हटा लेते, मगर इन्होंने की भूमि पर अवैध कब्जा कर एक चैम्बर बनाया गया था, जिसको हम लोगों ने दिवाली के दिन उसमें ताला बंद करके सरोजी नगर तहसील बार का कार्यालय बना दिया। उसमें आज कुछ लोगों ने तथाकथित अधिवक्ता जो अपने को बताते हैं, उन्होंने उस ताले को तोड़ के बाहर क्या फर्नीचर, कुर्सी, मेज सब गायब कर दिया गया और उनसे जब बात करने का प्रयास किया गया तो वो लोग किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं थे। तात्कालिक प्रभाव से उसमें से 2 लोग हमारे सदस्य थे, उनको हमने तात्कालिक प्रभाव से बार की सदस्यता से निलंबित कर दिया है। कल उनको शो कॉज नोटिस इशू होगी
और अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो हम उनको बाहर से निष्कासित करने में भी संकोच नहीं करेंगे। महोदय जी, आरोप लग रहा है कि आपने कहा था, आश्वासन दिया था कि हम जब चैम्बर देंगे। हम आज भी कहते हैं, हमारी कार्यकारिणी भी कहती है कि जिन लोगों के पास चैम्बर नहीं है उनको चैम्बर दिए जाएंगे शपथ के बाद, लेकिन उसके लिए हम चैम्बर की व्यवस्था करेंगे, चैम्बर निकालेंगे, चैम्बर बनाएंगे। किसी के कहने से तुरंत कोई व्यवस्था इस सिस्टम में नहीं होती है।